हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो एक बार पार्ट 1 के बारे में देख लेते हैं अपन ने क्या डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 के अंदर अपन चैप्टर 1 देख रहे थे। चैप्टर 1 के अंदर में पार्ट 1 में आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया था और साथ में इसका इवोल्यूशन बता दिया था कि जनरेशंस मतलब कि फाइव की फाइव जनरेशंस बता दिया था। आज पार्ट सेकंड के अंदर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा जो पास्ट में एक मेजर रोल प्ले किए थे पास्ट में। तो मेजर कंप्यूटर्स मतलब जो एग्जाम में आने लायक है वो बताऊंगा। तो अपन देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये टेबल आपको पूरी की पूरी ऐसी कैसे रटनी है, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, तो देखो इसके अंदर आपके पास क्या क्या याद करना मैं बता रहा हूँ। पहला है द मार्क 1 कंप्यूटर। ठीक है, द मार्क 1 कंप्यूटर। ये डेट याद रखनी है इसकी, 1937 से 44 के बीच में इसका इसका डेवलपमेंट फेज चल रहा था मार्क 1 कंप्यूटर का, 1937 से 44 के बीच में, है ना। तो इसको बनाया था हॉवर्ड ए एकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे एक साइंटिस्ट हॉवर्ड एकन। उन्होंने आईबीएम के साथ मिलके इसको बनाया था द मार्क 1 कंप्यूटर को। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है ये 3000 इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड स्विचेस इसके अंदर डले हुए थे। मतलब क्या है, अपना जो मार्क 1 कंप्यूटर है ना, वो एक बड़ा सार का कंप्यूटर था। कितने उसका, ये था 50 × 8। 8 फीट तो इसकी ऊंचाई थी और 50 फीट इसकी लंबाई थी, है ना। तो इतना बड़ा कंप्यूटर था। तो इसके अंदर 3000 स्विचेस होते हैं ना, मतलब किसी के कॉम्बिनेशन से चलता था। तो वैसे 3000 स्विचेस लगे हुए थे इसके अंदर, एक्चुएटेड यानी इसके अंदर फीड थे 3000 स्विचेस। तो और इसकी साइज थी 50 फीट तो लंबा, 8 फीट ऊंचा। तो ये देखिए, इट वॉज 50 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई। ठीक है, ये क्या करता था, एडिशन भी कर लेता, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों चीजें कर लेता था, है ना। और 23 डिजिट तक इसके अंदर डेसिमल स्टोर हो जाते थे। डेसिमल मतलब आपको पता है ना, जैसे मैं स्टोर कर लिया 5, 8, 7, 6 ऐसे करते करते 23 डिजिट्स तक, अप टू 23 डिजिट। 23 नहीं बोल रहा, अप टू 23 डिजिट्स। मतलब जैसे अपने मोबाइल नंबर कितने डिजिट के होते हैं, 10 डिजिट के, तो ऐसे 30 डिजिट तक इसके अंदर स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, अब ये चीज 3 कंप्यूटर्स के अंदर आएगी आगे आने वाला है। याद रखना कि एडिशन की स्पीड क्या थी और मल्टीप्लीकेशन की, उस वक्त ये थी मेन चीज। एडिशन कितनी देर में कर पा रहा है, मल्टीप्लीकेशन, बेसिक चीजें कितनी देर में कर पा रहा है। तो इसकी एडिशन की स्पीड थी एडिशन की स्पीड थी इसकी 2.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। और मल्टीप्लीकेशन की थी 4.5 सेकेंड। मतलब 4.5 सेकेंड के अंदर वो मल्टीप्लीकेशन दे दो वो करके दे देगा, एडिशन 0.3 सेकेंड के अंदर करके दे देगा। ठीक है, तो इसके अंदर बस यही चीजें याद रखनी है कि 3000 स्विचेस एक्चुएटेड थे, 50 फीट और 8 फीट ऊंचा था, 23 डिजिट तक स्टोर कर लेता था, 0.3 सेकंड में एडिशन और 4.5 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन कर लेता था। द मार्क 1 कंप्यूटर, और इसकी डेट याद रखनी है, ये भी याद रखना है बिल्ट में। ठीक है, फिर हमें आता है द एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी भी बोलते हैं द एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये देखो लगभग ऐसे दे रखे हैं डेट्स की, वही एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। इसका फेज चला था 1939 से 42। इसको बनाए थे जॉन एटेनसॉफ और इसकी एक असिस्टेंट थी क्लिफोर्ड बेरी। ठीक है, इसके अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था एज ए इंटरनल लॉजिक। अब देखो वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रिक स्विचिंग डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस से क्या होता है, स्विचिंग से अपने को 0 और 1 का पता रहता है। मतलब करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है। तो इससे अपन बहुत सारे लॉजिक बना लेते हैं कि भाई, है ना, जैसे अपनों ने ये लिखा 1000, इसका मतलब होता है 8। इसका मतलब ये पता लगा, इससे वैक्यूम ट्यूब्स लगाई हुई है, मान लो 4 वैक्यूम ट्यूब्स लगाई हुई है, एक ऑन है 3 बंद है ना।
तो इसका मतलब है 8 वैल्यू 8। तो इससे अपन कई लॉजिक बिल्ड करते थे वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है। और कैपेसिटर को यूज किया गया था एज ए स्टोरेज उस वक्त, स्टोरेज और इसको इंटरनल लॉजिक इसके अंदर एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर के अंदर। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है पंखे के अंदर जो लगा हुआ रहता है ना, वो क्या करता है एक साथ चार्ज स्टोर कर लेता है ना, ताकि अपन पंखा चलाएं तो एक पुश उसको दे दे चालू करने का। तो कैपेसिटर के अंदर उसको स्टोरेज स्टोर की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब में इंटरनल लॉजिक। ये याद रखना है बस, ठीक है। फिर हमें आता है इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये देखो इनकी फुल फॉर्म में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ ये याद रखना एडवाक में ओनली सी में कंप्यूटर आता है, और ये इनायक और एडसाक में दोनों में कैलकुलेटर आता है। याद रखना इसमें कंप्यूटर आता है, इनमें कैलकुलेटर आता है, आप कंफ्यूज हो गए बहुत बार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर 1943 से 46 के अंदर बना था। इसे बनाया था, याद ये रखना है, जे प्रेस्पर एक्रेक्ट, जॉन मॉचले ऑफ मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यूएसए। जे प्रेस्पर एक्रेक्ट और जे प्रेस्पर एक्रेक्ट, जॉन मॉचले ऑफ मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पेनिसिल्वेनिया, यूएसए, ठीक है। ये याद रखना है। अब इसके अंदर क्या क्या ये याद करने का, इसके फीचर्स क्या क्या है। 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब्स लगी गई थी, 18,000 लॉजिक लगाने के लिए, ठीक है। ये क्या है 20 इंटू 40 फीट का था, मतलब 20 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा, ठीक है। ये क्या है, अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का आ गया, इसमें 0.3 सेकंड में ऐड करता था, इसके अंदर 200 माइक्रो सेकंड के अंदर ऐड करता है। अब 200 माइक्रो सेकंड में आपको बताया था, माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो इतने में ऐड करता है, यानी 200 अपॉन 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब 2 से 2 काट दो, अब इसको डिवाइड कर दो, मतलब इतनी जल्दी कर लेता है, सोचो, ठीक है। 200 माइक्रो सेकंड में तो ऐड कर लेता है, और 2000 माइक्रो सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता है, ठीक है। और ये बैलिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। एक अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी पहले, बैलिस्टिक प्रॉब्लम, डीप नहीं जाना आपको, बस ये याद रखना है बैलिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज होती थी, ठीक है। फिर आता है एडवाक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसी में कंप्यूटर आता है एडवाक के अंदर, याद रखना। इसे बनाया था 1946 से 52। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसे बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसके अंदर पहली बार बाइनरी डिजिट्स एज ए इलेक्ट्रिक यूज हुई थी। इससे पहले क्या था, इससे पहले या तो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे बाइनरी 0101 के लिए, है ना। इसके अंदर पहली बार 0101 डिजिटल फॉर्म में गया था, पहली बार बाइनरी फॉर्म मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उनके अंदर पहली बार ना क्या बोलता किया गया था। उससे पहले कोई ना कोई डिवाइस यूज करते थे, है ना, पीछे। तो ये देखिए, इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपने सारा का सारा मतलब क्या बोलते हैं, इस सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद बाइनरी के अंदर भेज रहे हो। It could also store both instruction and data in binary form instead of decimal number as human readable words। इसके अंदर पहली बार बाइनरी फॉर्म गया था, ये याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है एडसाक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये भी कैलकुलेटर है, ये भी कैलकुलेटर है। 1947 से 49। इसमें याद रखना है मॉरिस विल्क्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मॉरिस विल्क्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये ऐड करता है 1500 माइक्रो सेकंड के अंदर, मल्टीप्लाई करता है 4000 माइक्रो सेकंड में, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में इतना डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर देखो 200 2000 और इसके अंदर 1500 4000, ठीक है। 1500 माइक्रो सेकंड में ऐड, 4000 माइक्रो सेकंड में मल्टीप्लाई। फिर आता है यूनिवाक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, है ना। 1951 के अंदर है इसका, यूनिवाक कॉर्पोरेशन ने बनाया था। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था that was not one of kind, its first installation was in सेंसस ब्यूरो। आपको याद क्या रखना है, ये याद नहीं रखना फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ये याद रखना है पहली बार एक सेंसस ब्यूरो के अंदर लगा था, पहली बार एक सेंसस ब्यूरो में लगा था, और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए लगा था। उसके बाद ये जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन में लगा था 1954 में। सिर्फ ये याद रखना है सेंसस ब्यूरो में लगा था 10 साल के लिए, 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन में लगा था, बस, और कुछ याद नहीं रखना। फिर इसके बाद में आता है IBM 701, है ना, जो कि 1952 में लॉन्च हुआ था। इसे बनाई थी IBM, बस इसके अंदर ये याद नहीं रखना, IBM ने इसे बनाया था, ये याद नहीं रखना,
इसके अंदर बस ये याद रखना है, IBM 701 1952 में था, IBM ने बनाया था। IBM 650 इसका एक अपग्रेडेड वर्जन था, ये याद रखना है, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन था जो जिसकी 1000 यूनिट सोल्ड की गई थी, है ना। 1953 में इसका वो था। IBM 700 सीरीज का एक इम्प्रूव्ड मॉडल था, 1000 यूनिट सोल्ड की गई थी। बस ये याद रखना है आपको इस चैप्टर में, इस टेबल के अंदर, है ना। और इस चैप्टर में मैं पिछली वीडियो में बता चुका। तो देखो मैं इसको वापस जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखो, अब इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, मतलब कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, ये और याद रखना है आपको इसके अंदर। ये आ गया टेबल। ये देखो फर्स्ट जनरेशन जो कि थी 1942 से 55, इसके अंदर मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज की गई थी एज ए रैम, ठीक है। पंच्ड कार्ड्स यूज किए गए थे एज ए स्टोरेज, ये रैम ये स्टोरेज, वैक्यूम ट्यूब्स लॉजिक ले, ठीक है। इसके अंदर क्या था, मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस थी। अब आप बोलोगे मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये आपको समझ में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर आएगा उसके अंदर। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये थी लो लेवल लैंग्वेजेस, मतलब फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेजेस यूज होती थी, है ना, लो लेवल लैंग्वेजेस यूज होती थी, ठीक है। फिर हमें आगे देखो ना, ये याद नहीं रखना आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, वो काम की चीज है, वो याद रख लो। आप जबरदस्ती फालतू चीजें याद करोगे, वो ये नहीं पूछेंगे। फिर हमें की कैरेक्टरिस्टिक, बल्कि साइज में बहुत ज्यादा भारी होता था, हाई अनरिलायबल, कोई भरोसा नहीं कर ही नहीं सकते इसके ऊपर, ठीक है। लिमिटेड कमर्शियल यूज, मतलब इतना यूज आता नहीं था पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस की वजह से, ठीक है। फिर हमें डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है। अब इसके ये याद रखना है, सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, इनायक, ई वाले तीनों है, इनायक, एडवाक, एडसाक। कंप्यूटर किस में था, सी का मतलब कैलकुलेटर तो था इनायक, और एडसाक के अंदर एडवाक में था कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवाक 1 IBM 701, है ना। लगभग वो कंप्यूटर के अपन टेबल पढ़े हैं, उसके अंदर से लगभग कंप्यूटर है इसके अंदर, इनायक, एडवाक, एडसाक, यूनिवाक 1 और IBM 701, ठीक है। सेकेंड जनरेशन 1955 से 64, इसके अंदर डिस्कवरी हुई थी ट्रांजिस्टर की और मैग्नेटिक कोर की। मैग्नेटिक कोर क्या थी बताया था मैं, फेराइट रिंग होती है जो कि मैग्नेटाइज होती है, एंटी मैग्नेटाइज होती है जो कि 0 और 1 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की गई थी बेल लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। जॉन विलियम और वॉल्टर ने इसको बनाया था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर किसकी जगह यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब की जगह। फिर हम मैग्नेटिक टेप डिस्क ही आ गए थे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह, ठीक है, मैग्नेटिक कोर रैम की तरह। इसके अंदर बैच ओएस आ गया था, मैंने बताया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी इसमें, लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये थोड़ा फास्टर था, उससे थोड़ा अपग्रेडेड था, फास्टर था, स्मॉलर था, क्या बोलते हैं, एसी की भी जरूरत थोड़ी कम पड़ती थी ट्रांजिस्टर की वजह से, ठीक है। इसके कंप्यूटर से याद रखना है, हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604, यूनिवाक लाख। अब इसको आप कैसे याद करो, मैं तो अलग अलग टेक्निक्स लगा लगा के, निमोनिक्स लगा लगा के याद किया था, आप कैसे याद कर लो, याद रखना है आपको। थर्ड जनरेशन 1964 से 75, ठीक है। इसके अंदर आ गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट 1958 के अंदर, जिसकी डिस्कवरी हुई थी, जिससे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलता है। सिलिकॉन चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये तीनों लगाए हुए रहते हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसमें रैम मैग्नेटिक कोर ही थी पर 10 MB से कम, और ये हार्ड डिस्क थी, मैग्नेटिक कोर थी 5 MB से कम, हार्ड डिस्क थी 10 MB से कम, ठीक है। इस वक्त मिनी कंप्यूटर भी आ गए थे, PDP-8 पहला बना था, जिसे डैक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया था। सेकेंडरी स्टोरेज बताई दिया, वही थी मैग्नेटिक टेप और वगैरह। फिर हमें टाइम शेयरिंग OS आ गया था, इसमें बैच OS, टाइम शेयरिंग OS आ गया था, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये ANSI फोर्ट्रान को आना ख्याल से स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया था, बहुत चीज हुई थी, मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये उससे और अच्छा है। फिर हमें ये अब ये आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेगा। फिर हमें इसमें याद रखना है IBM के 36070
PDP-8, PDP वही प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर जो कि एक मिनी कंप्यूटर था, PDP-8, PDP-11 आया, CDC 6600, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन 1975 से 89, इसके अंदर इंटीग्रेटेड चिप्स और ज्यादा बढ़ गए, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया था इसके अंदर। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1 मिलियन 10 लाख चिप्स 10 लाख रजिस्टर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर लगाए गए थे। इसके अंदर मैग्नेटिक टेप फ्लॉपी डिस्क ये यूज के लिया गया था, ठीक है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, ये सब बता दिया हम पिछले वीडियो में, ठीक है। मल्टीपल विंडोज ऑन ए सिंगल टर्मिनल स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे आप मल्टीपल विंडोज खोल सकते थे। इसके अंदर ये देखो IBM PC और उसके क्लोन आ गए थे, ये भी मैं बताया था आपको। एप्पल का एप्पल 2 आया था, एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था। TRS-80 रेडियो सैक डिवीजन ने बनाया था। इसके अलावा वैक्स 9000, क्रे 1, क्रे 2, क्रे XMP, ये याद रखना है। फिफ्थ जनरेशन 1981 से अभी तक, इसके अंदर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई थी विथ 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। और इसके अंदर सेमीकंडक्टर आ गई थी, रैम है ना, और स्टोरेज बहुत सारी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, बहुत चीज आ गई थी। इसके अंदर भी वही चल रही है। फिर हमें इसके अंदर इंटरनेट आ गया था, अभी चल ही रहा है ये सब। इसके अंदर आपको देखो फिफ्थ जनरेशन में आपको मैं याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, इससे पूछते भी नहीं है। इन 4 जनरेशन के आप ये कंप्यूटर से याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश। इस चैप्टर में देखो 3 चीजें अपनों ने मेनली पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद 5 जनरेशन पढ़ ली, इसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स पढ़ लिए, बस ये 3 चीजें थी। 5 जनरेशन के अंदर ये कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसी के बारे में बता रखा है थोड़ा। एक कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, डेटा प्रोसेसिंग, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आपको सिर्फ वो याद रखना है जो मैं बताया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बनाया, वही चीजें दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, इसी के साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन कल से देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।